ये जो आपको क्राइम सीन नज़र आ रहा है, जहाँ पर वो पूरा घटनाक्रम या कहें हत्याकांड हुआ है। जहाँ पर अभी भी आपको खून के निशान दिख जाएंगे। जब गली में अभिषेक भागते हैं, वो लोग उसका पीछा करते हैं। एक शख्स, एक नाबालिग उसे चाकू घोंपने लगता है और तब तक चाकू घोंपता है जब तक वो बुरी तरह से घायल नहीं हो जाता। उस समय कोई नहीं था, पर मैं कुत्ते को रोटी दे रही थी बस। सिर्फ मुक्का मुक्की जैसे दिख रहा था कि मुक्का वो भी मारा था, दूसरा बच्चा वो भी, दोनों मारे थे। इतने में वो दोनों भाग गए जब उसका ब्लड गिरा। जब मैं नीचे आया तो यहाँ पे सिर्फ ये पड़ा हुआ था, खाली इसको चाकू लगे हुए थे और ब्लड बहुत बह चुका था। ये खून के वो निशान हैं जब यहाँ पर बच्चा गिरता है। कितने लोग थे आंटी? मुझे तो लग रहा है कम से कम 18 तो होंगे शायद। बेचारे को मार रहे थे, यहाँ मार रहे थे, यहाँ घूसा मार रहे थे उसको। लड़का की तो धमकी दिया, वो 10 लड़के थे ना, वो धमकी दिया कि तू नहीं आएगा तो आपके माँ बहन के छोड़ा मार दूंगी घर पर जाकर। डर से वो आया कि मेरा माँ बहन के नहीं हमारा बच्चा आ जाना, तो आ जाना हमारा बच्चा, उसे गोदी में ले ये दिल्ली का न्यू उस्मानपुर एरिया है और इसी गली में 16 साल के अभिषेक रहते थे। और बताया जा रहा है 1 जून की रात तकरीबन 9:45 बजे उन्हें उनके दोस्त का कॉल आता है। दोस्त के कहने पर ये घर से बाहर आते हैं और वहाँ पर कुछ लोग इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। बातचीत होती है, बहस होती है, बहस ज़्यादा बढ़ती है, बात मारपीट पर आ जाती है। थोड़ी दूर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर मारपीट होने लगती है और फिर जब हालात बिगड़ते हैं तो अभिषेक भागने लगते हैं। गली में अभिषेक भागते हैं, वो लोग उसका पीछा करते हैं और उसके बाद उसे लातों घूंसे से मारना पीटना शुरू करते हैं। और उसी बीच एक शख्स, एक नाबालिग उसे चाकू घोंपने लगता है और तब तक चाकू घोंपता है जब तक वो बुरी तरह से घायल नहीं हो जाता। हम वहाँ भी जाएंगे और वो जो क्राइम सीन है जिसे पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है, वो एरिया भी आपको दिखाएंगे। ये वो गली है, यहाँ पर विवाद होता है। अभिषेक अंदर भागने की कोशिश करते हैं, कुछ दूर वो भाग पाते हैं और उसके बाद उन्हें वो लोग पकड़ लेते हैं और उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं। ये जो आपको क्राइम सीन नज़र आ रहा है, ये क्राइम सीन है जहाँ पर वो पूरा घटनाक्रम या कहें हत्याकांड हुआ है। ये वो स्पॉट है जहाँ पर अभी भी आपको खून के निशान दिख जाएंगे। यहीं पर मारपीट होती है, यहीं पर अभिषेक को चाकू घोंपा जाता है और तब तक चाकू घोंपा जाता है जब तक वो बुरी तरह से घायल होकर, खून से लथपथ होकर गिर नहीं जाते। और फिर बताया जा रहा है इस घर से एक महिला बाहर निकलती हैं कुत्ते को खाना देने के लिए और उस दौरान वो फिर लोगों को यहाँ से भागने को कहती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो लोग भागते हैं, तब अभिषेक यहाँ पर शत-विशत हालत में गिरते हैं। जब तक पुलिस आती है, एम्बुलेंस आती है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, तब तक उनकी सांसें थम चुकी होती हैं। ये वही कपड़ा है जो अभिषेक को जिससे ढका गया था, जिन उनके शव को जिससे ढका गया था। अभी भी यहाँ पे वो ग्लव्स दिख जाएंगे जो यहाँ पर जो जांच के लिए टीम्स आई थी वो अपनी जांच कार्रवाई कर रही थी। तो लोगों से भी बात करते हैं जो इस घटनाक्रम के चश्मदीद हैं, उनसे देखते हैं उन्होंने क्या देखा। तो आइए लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकी है। जब ये हत्याकांड हुआ तो आप कहाँ थे? हम अंदर थे, तो उस समय कोई नहीं था, पर मैं कुत्ते को रोटी दे रही थी बस। जैसे आए मैंने ये सोचा क्योंकि बच्चे आते रहते हैं, कूड़ा बीनने वाले, ये लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। हमने वही सोचा, हमको पता नहीं था कि मतलब इतनी बड़ा दुर्घटना होगी। हमने सोचा मतलब ऐसे मैंने कोई चीज़ नहीं देखी उसके हाथ में, सिर्फ मुक्का मुक्की जैसे दिख रहा था कि मुक्का वो भी मारा था, दूसरा बच्चा वो भी, दोनों मारे थे। एक को। अच्छा, दोनों एक दूसरे को मार रहे थे? दोनों एक को मार रहे थे। अच्छा, वो दूसरे उस अकेले बच्चे को मार रहे वो हैं? बच्चे एक को मार रहे थे और कपड़े उसके पहले ही फटे फटे थे। तो अभी भी निशान है उसका सर का, देखो वहाँ पे ब्लड गिरा हुआ है। अच्छा, मारने वाले आंटी क्या उम्र होगी इनकी? नहीं मेरे को नहीं पता बेटा। बच्चे हैं, छोटे बच्चे थे, तीनों एक बराबर ही थे। वो 16-17 साल हैं या 20-22 साल वाले हैं? तीनों एक ही थे। मैंने इतना ध्यान तो दिया ना, उनकी शक्ल तो देखी नहीं मैंने, उसी की देखी जो और गिरा था बस। उनकी नहीं देखी, उनका पता ही नहीं चला कैसे हुलिया था, क्या कपड़े थे। यही बच्चा जो गिरा था इसी की शक्ल देखी थी बस, और किसी की नहीं देखी। ये पहली बार ऐसी घटना हुई है यहाँ पर? ये पहली बार घटना हुई। तो सर फटा जा रहा है, रात भर नींद नहीं आई, खाना नहीं खाया जा रहा है क्योंकि इतना छोटा बच्चा सामने देख के मतलब
उल्टी सुबह, उल्टी शाम को, उल्टी घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे। ध्यान रखिए। क्या करें, बच्चे हैं जैसे हमारे वैसे दूसरों के भी हैं, लेकिन ऐसी दुर्घटना हमने पहली बार देखी और ना सोचा कि ऐसा होगा करके। हम तो सोचे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे लड़ते रहते हैं आपस में, ऐसे एक दूसरे के मुक्का मुक्की मारते हैं। तो जब उसको हमने कहा तो क्या कर रहा है भाई, क्यों मार रहा है, यहाँ से हट जा, यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी। इतने में वो दोनों भाग गए जब उसका ब्लड गिरा, पहले कुछ नहीं गिरा था। तब तक उसको चाकू मार चुके थे लोग। हाँ, मैंने देखा नहीं सिर्फ चाकू मारते हुए, लेकिन जब कटा था तो चाकू ही मारा होगा क्या। मतलब चाकू मारने के बाद भी यहाँ पे घूंसे मार रहे थे उसको लगातार। हाँ हाँ, यहाँ पे मार रहे थे। अब लोग कह रहे कि चाकू मार रहे थे, कैमरा अगर में दिख रहा है, मेरे को घूसा दिखा, मेरे को चाकू नहीं दिखा। मतलब चाकू भी मार रहे थे लगातार, उसे घूसे भी मार रहे हाँ हाँ, हाथ में चाकू ही होगा भी, दोनों हाथ उसे लगे थे, वो तो दोनों लगे थे। थे। अकेले को दोनों मार रहे हाँ, अकेले को दोनों, एक का सर इधर को था, एक का सर इधर को था, एक ऊपर से चढ़ा था, एक इधर से चढ़ा था सर की तरफ, और नीचे लेटा हुआ था। थे। क्या नाम है भैया आपका? सुरेश चंद। आप थे जब ये घटनाक्रम हुआ? ऐसा ना, मैंने तो चीखने की आवाज़ सुनी थी, अंदर बाहर रूम में था पीछे। उसके बाद चीखने आवाज़ सुनी, जब मैं नीचे आया तो यहाँ पे सिर्फ ये पड़ा हुआ था खाली, इसको चाकू लगे हुए थे और ब्लड बहुत बह चुका था। फिर उसके बाद मैंने कॉल किया था उसको 112 नंबर को, तो फिर उसके बाद सारा कुछ तो क्या सीसीटीवी वगैरह में कुछ दिखा? ऐसा ना, सीसीटीवी कैमरा हमारे वो हार्ड डिस्क खराब हो गई थी, तो 1-1.5 महीने से वो खराब ही पड़ा था। जो हमने दिखा दिया उनको भी, अभी तो खराब पड़ा है। बाकी और लेके गए होंगे जिसके भी कैमरे सही होंगे। अच्छा, जब आप भैया निकल कर आए बाहर तो बच्चे की सांस चल रही थी? उस टाइम हल्की सांस चल रही थी, लेकिन उसे 5 मिनट बाद ही सांस बंद होगी उसकी। हल्की हल्की सांस चल रही थी, और जब मैंने कॉल किया था उन्होंने बताया भी, तो हल्की सांस चली, ब्लड बहुत बह गया इसको, ये 5 मिनट बाद ही वो डेड हो गया पूरा। आप घर से बाहर निकले, शोर शराबा, तो नज़ारा क्या था यहाँ पर, अगर बता सके? नज़ारा ये था कि वो पड़ा हुआ था, कि ब्लड भी पड़ा हुआ वहाँ पे, और पूरी तरह से उसका ब्लड पूरे में फैला हुआ था सारे में से। ब्लड क्या स्पीड से ही निकल गया था उस शरीर से उसका। कपड़े शरीर पर कपड़े थे उसके? उसकी शर्ट वो फटी हुई थी, बाकी एक वैसी होती हाफ पैंट थी वो थी उसके, और बाकी शर्ट पूरी फटी हुई थी उसकी। ये घटनाक्रम है, ये क्राइम सीन है जिसे पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। इसे सिक्योर करने की कोशिश की गई है, और यहाँ पर अगर योगेश इससे थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो ये खून के वो निशान हैं जब यहाँ पर बच्चा गिरता है। और जैसे कि प्रत्यक्षदर्शियों और चश्मदीदों का कहना है कि उसे चाकू मारी गई थी, वो भागता हुआ वहाँ से आ रहा था और लगातार उस पर घूंसे बरसाए जा रहे थे। 2 लड़के थे जो उसे बुरी तरह से पीट रहे थे और उसे लगातार चाकू मार रहे थे। जब ये आंटी बाहर निकलती हैं कुत्तों को खाना देने के लिए, तब ये रोकती हैं और उन लड़कों को भगाती हैं। उसके बाद वो भागते हैं, और वो लड़का इतनी बुरी तरह से घायल था कि वो शत-विशत गिर जाता है। उसके बाद आवाज़ सुनकर ये भैया निकल कर आते हैं तो पुलिस को इत्तला करते हैं, एम्बुलेंस आती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी जान चली जाती है, वो दम तोड़ देता है। तो ये घटनाक्रम है, और लोगों से भी बात करते हैं, घर वालों से भी मिलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। आप कहाँ थे उस वक्त? हम अंदर थे, आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर से, जैसे चिल्ला रहा हो कोई। जैसे हम आए थे ना यहाँ पे, तो वो लड़का यहाँ गिर गया था। वो गिरा है ना, वैसे उसको पता नहीं क्या मारा है, ये देख पाई मारा है, फिर वो सारे ऐसे ही भागे हैं। कितने लोग थे आंटी? मुझे तो लग रहा है कम से कम 18 तो होंगे शायद। 18 लोग? हाँ, 18-20 जने थे, काफ़ी लड़के थे, और ज़्यादा उम्र नहीं थी। जैसे इसकी उम्र थी ना 17 साल बता रहे हैं, इतनी ही उम्र के लग रहे थे मेरे को तो वो। 17-18 साल 16 साल के ऐसे लड़के थे वो, और ऐसे जोर से भागे थे यहाँ से। बेचारे को मार रहे थे, यहाँ मार रहे थे, यहाँ घूसा मार रहे थे उसको। बोला भी था भैया क्या कर रहे हो, क्या क्यों, बस फटाफट से वो घेर दिया उसको, पता नहीं क्या मारा, फिर भागे, उसके खून निकलने लग गया। ये तो चाकू वाकू मारा होगा उसके। फिर हम पुलिस वाले आ गए, फिर हमने देखा नहीं, हमने फ़ोन वोन करा, फिर भैया ने फ़ोन करा, फिर पुलिस वाले आए तो फिर उन्होंने तो आ गए। मैं नहीं थे, मैं उनके जाई ऐसे मेरे लड़के के दोस्त थे ना, तो मेरे लड़के माना कर रहे थे कि अब से मत नहीं जाओ, सवेरे जो होगा हाल होगा, सवेरे जियो। तो कि तू लड़का की तो धमकी दिया, वो 10 लड़के थे ना, वो धमकी दिया कि तू नहीं आएगा तो आपके माँ बहन के छोड़ा मार दूंगी घर पर जाके। तो हाँ, वही को लड़का, इससे चक्कर वो लड़के डर से आया कि मेरा माँ बहन के हाथ नहीं उठा देगा, तो इससे चक्कर बेचारा ही आया है कि चलो हल हो जाएगा। बाकी इसके ना, इसके शांति नहीं मिलेगी, इसके बदला पर खून मिलना चाहिए, तब वो लड़के के जाके शांति मिलेगी। अच्छा, आपके बच्चे अभिषेक के दोस्त थे क्या? हाँ, मेरा लड़का तो 11 साल के है, मेरा लड़का माना करते रह गया कि अभिषेक मत नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं मेरा मम्मी अब बहन के धमकी दे रहे कि तू नहीं आएगा ना तो मैं छोड़ा मार दूंगी घर पर आके।
तू डर से वो आया कि मेरा माँ बहन के नहीं हो सका, तू डर से ही इधर आए। अब मेरा लड़का कह रहे कि तू सवेरे जाइयो, जे हाल होगा सवेरे जाना। सवेरे वो लड़का कहे कि हो सके रात में कोई है, उसके पापा गांव में है, कोई है नहीं, बहन है, उसके मम्मी है, यही ये लड़के थे, उसके लड़के के यहाँ हत्या कर दिया। हाँ भाग के आया। बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्त, उसके एक लड़का एक लड़की है। जैसे कि इनका कहना है कि अभिषेक के परिवार में उनके माँ हैं, पिता हैं, उनकी छोटी बहन है और वो हैं। घर का इकलौता चिराग था, इकलौता लड़का था जिसकी मौत हो गई। 17 साल और 16 साल उनकी माँ का कहना है कि वो अभी 16 साल का था। 10वीं में उसका एडमिशन कराया गया था। माँ ये भी कह रही हैं कि बीते महीने 14 तारीख को ही बर्थडे था, नानी के यहाँ गया था, बर्थडे मना कर आया था और अब ये सब हो गया। बाकी ये देखना होगा कि पुलिस इस केस में क्या कार्रवाई करती है और जो अपडेट होगा वो हम ज़रूर आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये बहुत विभत्स केस है कि जिसकी मौत हुई है वो भी नाबालिग है, जिन पर मौत का आरोप है वो भी नाबालिग है। तो ये ज़रूर हम सबको ठहर कर सोचना चाहिए कि ये किस समाज की हम कल्पना कर रहे हैं, किस समाज की हम गणना कर रहे हैं। 17-17, 16-16 साल के बच्चे घरों से चाकू लेकर निकल रहे हैं और बेडर हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, न शासन का, न प्रशासन का, न पुलिस का, न परिवार वालों का, उन्हें किसी का डर नहीं है। खुलेआम लोगों के बीच जाकर चाकू मार रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जिसने इस घटनाक्रम को, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है वो कुछ दिन पहले ही जेल से आया है, उस पर पहले से आरोप हैं लोगों को चाकू मारने के, और अभी जेल से बाहर आया उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये ज़रूर देखना होगा कि ऐसे केसेस में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ऐसे केसेस की कार्रवाई ज़रूर नज़ीर बनती है कि आगे किसी की हिम्मत ना हो, किसी 17, 18, 19 या किसी की भी ऐसी हिम्मत ना हो कि किसी के घर के चिराग को ऐसे खुलेआम सबके बीच रहकर चाकू घोंप दिया जाए और उसकी मौत हो जाए। जो अपडेट होगा वो ज़रूर हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे योगेश है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।